नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच के बड़े पोस्ता व्यापारी दीपक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू ने जब जांच शुरू की और इस जांच में एक प्रकरण दर्ज किया गया और 200 करोड़ की हेराफेरी का एक बड़ा गबन सामने आया। 38 फर्जी कंपनी बनाने के बाद इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है और इससे नीमच के पोस्ता बाजार में संकट छाया हुआ है और हड़कंप मचा हुआ है। नीमच के पोस्ता व्यापारी ईओडब्ल्यू की रडार पर पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी कई व्यापारी ईओडब्ल्यू की भेड़ चढ़ चुके हैं। जी हाँ, ईओडब्ल्यू ने पिछले साल नीमच के कृषि उपज मंडी के सचिव को लेटर लिखकर नीमच के 9 पोस्ता व्यापारियों की जानकारी मांगी थी, उनका रिकॉर्ड मांगा था, उनके आईवीएफ पत्रक मांगे थे, कहां से पोस्ता दाना खरीदा, कहां बेचा, मंडी में कितना खरीदा, बाहर कितना खरीदा, इसकी पूरी डिटेल पिछले साल ईओडब्ल्यू ने ली थी और इस बार भी पोस्ता व्यापारियों की जानकारी ईओडब्ल्यू ले सकता है, क्योंकि दीपक सिंहल का बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, मैं आपको ये जो पत्र बता रहा हूं, ये पत्र ईओडब्ल्यू के वह पत्र है जो कि पिछले साल ईओडब्ल्यू ने नीमच मंडी बोर्ड को लिखा था और नीमच के 9 बड़े पोस्ता व्यापारियों की जानकारी मांगी थी और उनका रिकॉर्ड तलब किया था और बात यही आई थी कि आखिर पोस्ता दाना में इतनी कमाई कहां से हो रही है और ये पोस्ता कहां से खरीदते हैं, कहां बेचते हैं और धोला पानी का क्या रोल होता है। यह सारी जानकारी ईओडब्ल्यू ने पिछले साल मांगी थी और जिन व्यापारियों से मांगी थी उनमें नवकार एग्रो के संजय बमावत, टीना ट्रेडिंग के मुकेश बंसल और विष्णु बंसल, मनोज इंटरप्राइजेस के सुबोध बंसाली और मनोज बंसाली व मांगीलाल बंसाली का नाम था, दिवाकर ट्रेडिंग कंपनी के शंभू बम और लाला बम का नाम था और एसआर इंटरप्राइजेस के महावीर बंसाली का नाम था। चांदमल सूरजमल जो फर्म है वही है दीपक सिंहल, दीपक अग्रवाल जिन्हें कहते हैं, इनकी फर्म है, इनको भी नोटिस जारी हुआ था पिछले साल। उसके बाद धीरेन्द्र इंटरनेशनल के धीरेन्द्र शैलेंद्र गर्ग व महेंद्र गर्ग को भी का नाम था और इनका इनके संबंध में भी जानकारी नीमच मंडी बोर्ड से मांगी गई थी और पाटीदार एग्रो जो फर्म है उनकी भी जानकारी ईओडब्ल्यू ने मांगी थी। साथ ही एसके एंटरप्राइजेज जो विक्रम अजमेरा उनकी भी जानकारी मांगी थी। तो ये जो पत्रक है यहाँ जो नोटिस है मंडी बोर्ड से, वो जानकारी पिछली बार भी तलब किया था, कुछ मंडी व्यापारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे, वे जवाब भी देकर आए थे और इस बार भी दीपक सिंहल की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू के रडार पर फिर से नीमच के पोस्ता व्यापारी आ गए हैं। 2-3 और फर्मों को लेकर जांच हो सकती है, उनका रिकॉर्ड फिर तलब किया जा सकता है। इस मामले में हमने ईओडब्ल्यू अधिकारी से बात की तो वे इस वक्त तो खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि नीमच में अरबों खरबों का पोस्ता का जो व्यापार पहुंच रहा है उसके पीछे काला धन कहां से आ रहा है, इसको लेकर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन सब व्यापारियों के बीच में एक व्यापारी छूट रहा है जो कि नीमच का पोस्ता किंग कहलाता है, उसका नाम है दीपक अग्रवाल। जी हाँ, श्री संतोष कंपनी के मालिक हैं। उनके यहाँ पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न इस तरह के कोई नोटिस जारी हुए, न मंडी ने उनसे कि मंडी से उनके संबंध में कोई जानकारी मांगी। आखिर वे कैसे बच रहे हैं, ये तो हो सकता है लक्ष्मी की कृपा हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन मंडी के लगभग 9-10 व्यापारी ईओडब्ल्यू की रडार पर आ गए हैं और इस बार भी मंडी में पोस्ता व्यापारियों को लेकर एक बड़ा संकट छाया हुआ है और ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर सकता है क्योंकि ईओडब्ल्यू ने समय समय पर जानकारी मांगी है। इस मामले में जब मैंने मंडी के पूर्व सचिव सतीश पटेल से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जानकारी मांगी थी और हमने जानकारी अवेलेबल भी करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद ईओडब्ल्यू ने क्या कार्रवाई की वह नहीं है। तो ये बड़ा एक सवाल है कि ईओडब्ल्यू नीमच के पोस्ता व्यापारियों पर नजर बनाए रखा है, वो करोड़ों के कारोबारों की जानकारी जुटा रहा है। तो देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा, आपको और खबरों से हम अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे नीमच टुडे।